ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोका गया और सुप्रीम कोर्ट में गए। और पहला ऐसा मौका है कि जब हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और बकायदा नोटिस इशू किया है। मुझे डाउट हुआ कि मशीन को ऑन करते ही इनवैलिड मशीन कैसे शो कर सकती है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे। फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा चलो शुरू करो, तो उन्होंने मेरे सामने जो एक्चुअल डाटा था उसको इरेज किया, डिलीट कर दिया। जब ईवीएम की बात आती है, जैसे कल अभय सिंह चौटाला को मैं सुन रहा था, उनसे कहा गया कि जी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत से बीजेपी हरियाणा में जीती है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब वो ईवीएम का राग छेड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी जो कारस्तानी है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी ही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा के रिजल्ट के बाद खासकर। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज हम एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मुद्दा जुड़ा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस पार्टी ने कई तरह की खामियां गिनाई, चुनाव आयोग में शिकायत दी और कहा कि ईवीएम को लेकर उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या हुआ, क्या फैक्ट फाइंडिंग हुई, वो तमाम चीजें एक तरफ। लेकिन कांग्रेस के रानिया विधानसभा से जो उम्मीदवार थे सर्वमित्र कंबोज, वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और उनके चुनाव से रिलेटेड जो डाउट्स थे उनको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई, जिस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, चुनाव आयोग को झाड़ लगाई है और कहा है कि आपने ईवीएम का जो डेटा है वो क्यों डिलीट किया। तो क्या है पूरा मामला, पूरा केस क्या है, वो समझेंगे। हमारे साथ खुद सर्वमित्र कंबोज जी है। सर्वमित्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा तक में। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जो चुनाव को लेकर आपने पिटीशन लगाई है कोर्ट में, क्या आपके डाउट्स हैं, आपका केस किस ग्राउंड पर है, जरा पूरा एक बार ये समझा दीजिए। राहुल भाई, जब नतीजे आए थे तो ये प्रावधान है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जितने टोटल बूथ हैं उसका मैक्सिमम 5% बूथों की आप चेकिंग और वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यानी 5% जो ईवीएम होती है उनकी चेकिंग वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जो मैंने अप्लाई किया था 7 दिन के अंदर अंदर, तो हमने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया। अच्छा। जहां पे लग रहा था कि हमें वोट ज्यादा आना चाहिए था, वोट कम निकला था हमारा, तो वो अप्लाई किया था। बकायदा उसके लिए जो एक राशि होती है वो भी हमने पे की थी। तो वो पिछले महीने हमें बुलाया गया था, हालांकि थोड़ा जल्दी बुलाया जाता है लेकिन हमें लेट बुलाया गया था। चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए सिरसा बुलाया गया था और सिरसा में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं यानी डीसी और बेल के 2 इंजीनियर आए। तो 5 दिन मुकर्रर हुए थे, यानी 9 मशीनों के लिए 5 दिन मुकर्रर हुए थे कि 2 मशीनें रोज निकालेंगे। आप 2 मशीनों की चेकिंग और वेरिफिकेशन हर रोज कर सकते हैं। तो जब चेकिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई जी, तो कमाल हो गया कि वो जो एक्चुअल डाटा था वो बोले हम इसको डिलीट करेंगे। अच्छा। यानी जो हम उसमें आपको पहले से जो रिकॉर्डेड डेटा है चुनाव का, कहा गया कि इसको डिलीट करेंगे। हाँ, हम आपको वो वोट जो है ईवीएम में वीवीपैट के वो नहीं दिखाएंगे। ठीक अच्छा। है, उसको इरेज करेंगे। और उसके बाद एक क्या है कि नए सिरे से कुछ डमी नाम और सिंबल उसमें लोड करेंगे और आप उसमें 100-200 वोट जितने डालने आप डालिए और फिर उनकी गिनती कर ली जाएगी। तो मेरे सामने जब मशीन को ऑन किया गया, पहली मशीन, तो जब उस मशीन को ऑन किया गया तो वो मशीन अपनी स्क्रीन पर इनवैलिड शो कर रही थी। अच्छा। मुझे डाउट हुआ कि मशीन को ऑन करते ही इनवैलिड मशीन कैसे शो कर सकती है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे। तो उनका तर्क था कि कई बार जब पिछली बार मशीन को सही तरीके से क्लोज नहीं किया जाता, बंद नहीं किया जाता, तो ये शायद अगली बार ऐसा शो कर सकती। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो आपका तर्क है, इसमें रियलिटी क्या हो सकती है ये कौन बताए। चलो ये बात, फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा चलो शुरू करो, तो उन्होंने मेरे सामने जो एक्चुअल डाटा था उसको इरेज किया, डिलीट कर दिया।
और उसके बाद वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, हम्म, उसमें नए सिरे से उन्होंने नए नाम और नए सिंबल उन्होंने लोड कर दिए। जी। बोले आप ये चेक कर लीजिए। मैंने वहीं पर उस प्रोसेस को रुकवा दिया। हम्म, डीसी थे, वो बेल के हम्म, इंजीनियर थे। मैंने उनको हम्म, कहा कि मैंने इस चीज के लिए अप्लाई नहीं किया था, यानी ये चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी सही नहीं है, हम्म, जो होनी चाहिए एक्चुअल में। ये क्या हम्म, है हम्म, कि मैं अगर 9 मशीनों के लिए मैंने पैसे भरे हैं इतने, तकरीबन 4.25 लाख रुपए, तो आप मुझे चेकिंग हम्म, करवाइए ना। जो हम्म, एक्चुअल डाटा है आप मुझे चेकिंग और वेरिफिकेशन करवा दीजिए, यानी कि हम्म, कितने वोट पड़े, कितने निकले वीवीपैट में, है ना। हम्म, ब्रंट मेमोरी में सारी चीजें ऐसा होती हैं कि आप चेकिंग करवाइए। जी। लेकिन वो बोले कि इसमें हमारे हाथ खड़े हैं कि हमें जो जितना निर्देश है, आदेश है, हम उतना ही कर सकते हैं। हम्म, हम्म, तो मैंने कहा आप इसको बंद कीजिए, बाकी सारी मशीनें हैं उनको सील करके रख दीजिएगा। हम्म, मैंने उनको वहां पर यह भी कहा कि कल को हम्म, अगर मैं कोर्ट में गया तो हम्म, जो आपने डाटा डिलीट कर दिया है, हम्म, जो एक्चुअल में वोट थे एक ईवीएम के, वो आपने डिलीट कर दिए। हम्म, तो वो कल को जब जरूरत पड़ेगी तो वो तो चला गया डाटा, तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं। जी। इसका भी उनके पास कोई जवाब जो है वो नहीं था। हम्म, मैंने बकायदा वहां पर लिखा कि ये जो हम्म, प्रक्रिया है ये सही नहीं है, हम्म, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नहीं हो रहा है, मुझे हम्म, ऐतराज है। ठीक है। हम्म, तो इस पे मैंने डीसी की रिसीविंग ली बकायदा, अच्छा। और उस प्रोसेस को वहीं पर ही मैंने क्लोज करवा दिया। हम्म, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम्म, और सुप्रीम कोर्ट में कल तारीख थी, और देश में ये पहला ऐसा मामला है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोका गया और सुप्रीम कोर्ट में गए। और पहला ऐसा मौका है कि जब हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और बकायदा नोटिस इशू किया है हम्म, चुनाव आयोग को कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब जो है वो दाखिल करें। हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा यह भी कहा है कि यू कैन नॉट इरेज द डाटा, जी। यू कैन नॉट डिलीट द डाटा। एक तो ये हम्म, पॉइंट। दूसरा कि आप उसमें नया कुछ रिलोड नहीं कर सकते। अच्छा। ये दो मेन पॉइंट है। ये देखिए बहुत हम्म, बड़ी बात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन तो सरेआम धज्जियां उड़ा रहा था, अपनी हम्म, मनमानी कर रहा है कि हम्म, एक्चुअल डाटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा। मतलब आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि जो एक्चुअल डाटा उस समय पोलिंग के वक्त फीड हुआ इसमें, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। और जो ये आपको कह रहे थे कि हम आपको मॉक पोलिंग करा देंगे उस डेटा को डिलीट करके, तो कह रहे हैं कि कुछ नया आप लोड नहीं कर सकते, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो मेन पॉइंट कहे गए। हम्म, तो आपको मतलब ये क्या लग रहा है कि जो आपने प्रावधान था उसके हिसाब से आपको डेटा दिखाया जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं अब वो डेटा डिलीट हो चुका है, तो ये वेरिफिकेशन होगी कैसे? जो मशीन आपके सामने खुली उसका तो डेटा डिलीट हो गया, तो कोई रिकवरी का भी कोई प्रावधान है क्या? कोई प्रावधान नहीं। ये जो ब्रंट मेमोरी होती है ना राहुल भाई, ये एक ही बार के लिए उसमें प्रोग्रामिंग होती है, और उसके बाद जब अच्छा। एक बार वो हो गया तो उसके बाद वो सारा डाटा इरेज हो जाता हम्म, है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है। आपको पता है कि पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं जी। ईवीएम को लेकर, है ना। हम्म, तो हम्म, चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए हमने अप्लाई किया। हम्म, अब चुनाव आयोग के पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम्म, जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, आप डाटा दिखाकर वो सभी सवालों के जवाब दे सकते थे। यानी हम्म, जो इतने सवाल उठ रहे हैं आप बताए, अब दिखा देते, क्या फर्क पड़ता है ना। हम्म, कि जो वोट पड़ा वो आप दिखा दीजिएगा। हम्म, इसमें 4 यूनिट होते हैं, यानी कि एक जो जिसमें हम बटन दबाते हैं, एक उसके प्रेजाइडिंग अफसर के पास होता है, वो बटन दबाता है, एक और वीवीपैट होता है, एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, यानी चारों की हम्म, चेकिंग और वेरिफिकेशन होती है, साथ में एक्चुअल डाटा। जी। इन्होंने क्यों नहीं दिखाया? तो एक अच्छा हम्म, मौका था, इन्होंने नहीं दिखाया है। क्या छुपाना चाहता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक तरफ दावा करता है कि बड़े पके पाक साफ हैं, हम बड़े हम्म, क्लियर हैं, जो मर्जी चेक हम्म, कर लीजिए। तो जब हम हम्म, बकायदा पैसे भर के चेक करवाना चाहते हैं तो आप चेक क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप क्या हम्म, छुपा रहे हैं? आपको छुपाना हम्म, नहीं चाहिए। जिस पर यह कड़ा संज्ञान जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यानी चीफ जस्टिस इंडिया की बेंच ने ये मतलब उनको फटकार लगाई है और बकायदा नोटिस इशू किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम्म, तो आपको ये धांधली का जो शक है वो किस पर है? क्योंकि कई जगह
बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन आपकी जो सीट है वो इनेलो के खाते में गई है। आपको क्या लगता है किसने धांधली करी है, किसके इशारे पे हुआ खेल? राहुल भाई, दरअसल क्या है कि अगर चेकिंग हो गई तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें गड़बड़ी हो या कल को मैं जीत जाऊं, वो बात नहीं है। लेकिन जो हमारा अधिकार है और जो हमारा प्रावधान है, जो सवाल उठ रहे हैं, हमने उसको लेकर ये अप्लाई किया कि हमें जिन बूथों पर शक था कि जिन बूथों पर हमारा ज्यादा वोट निकलना चाहिए था, उन बूथों पर हमारा वोट कम कैसे रह गया। ठीक है, तो हमने प्रावधान के तहत, कानून के तहत अप्लाई किया, बाकायदा पैसा भरा। लेकिन वो देखिए कि एक बार फिर शक के दायरे में चुनाव आयोग आ गया है कि उसने हमें वो चीज नहीं दिखाई, जिसके बाद पूरे देश में ये मामला गया है और पूरे देश के लोग, मुझे पूरे देश से फोन आ रहे हैं, नेताओं के फोन आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं कि ये आपने बहुत बढ़िया किया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है और चुनाव आयोग किस बात से बच रहा है, वो दिखाता क्यों नहीं। अब इससे सवाल और खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि डाटा दिखाया क्यों नहीं जा रहा। एक अच्छा मौका था, आपको दिखाना चाहिए था, दिखाते तो पाक साफ जो चीजें थी वो सारी चीजें क्लियर हो जाती। ये दिखाया क्यों नहीं जा रहा, यही तो सवाल है, यही तो पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ राजीव कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सारी जो सवाल उठते हैं उनको दरकिनार कर देते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं, और दूसरी तरफ वो डाटा नहीं दिखाते हैं, वो डाटा को छुपाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल कह लीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर सही तह तक जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा कि एक भी अगर वोट इधर उधर हो जाता है राहुल भाई, तो पूरी इनकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं और सवालिया निशान, सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ये क्या है, ये सच में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सर्वमित्र जी कह रहे हो कि पूरे देश से नेताओं के फोन आ रहे हैं कि भाई आपने ये अच्छा किया, लेकिन आप ही की पार्टी के जो नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं, मैं हुड्डा साहब की बात कर रहा हूं, या आपकी पूरी कांग्रेस यूनिट कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धरे बैठी नजर आती है। लग रहा है कि अकेला सर्वमित्र ही केस लड़ रहा है, या फिर आपकी पार्टी का भी सपोर्ट है आपको? नहीं, बिल्कुल पार्टी का पूरा सपोर्ट है और पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर मेरा पूरा समर्थन कर रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। और आपको याद होगा हमारे कुछ नेता तो हाईकोर्ट में गए हैं, आपको याद होगा। और पहली बार इतने नेता जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई है, और कुछ नेता हमारे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में बाकी जितनी पिटीशन थी वो सारी तो रद्द कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है। मेरी सिर्फ पिटीशन वो बरकरार है, और ये एक नया मामला है क्योंकि इसलिए वो पिटीशन बरकरार है। और बकायदा इसमें बड़ी बात जो बोली गई है वो अपने आप में ही बहुत मायने रखती है कि आप डाटा इरेज नहीं कर सकते, कि क्यों किया, किसके कहने पर किया, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, डाटा इरेज नहीं कर सकते और दोबारा कोई लोड नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में, कल को मान लीजिए अगर उस ईवीएम का डाटा हमें देखना है, मान लीजिए कोर्ट कहता है, तो फिर ये डाटा कहां से दिखाएंगे। ये तो एक अपने आप में अपराध है, अपने आप में अपराध है कि आप डाटा डिलीट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारी पार्टी के नेता जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जैसा आपने कहा, उसके बाद ये हुआ है कि कुछ नेता जो हैं उन्होंने हाईकोर्ट में गए हैं, हम कुछ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बाकी सभी डिसमिस हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अकेली मेरी पिटीशन वो बरकरार है, और अब 2 हफ्तों में उन्होंने जवाब दाखिल करना है इलेक्शन कमीशन ने। देखते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर आगे जो कुछ होएगा वो पता चलेगा राहुल भाई। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, या आप चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आप ही गलत निकले, लेकिन आपका एक अधिकार है उसकी तसल्ली कर दी जाए, तो 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस को भरोसा नहीं है तो फिर या तो कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करे, जैसे आप कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़िए या सड़क में लड़ाई लड़िए। लेकिन आप चाहते हैं कि अब जैसे निकाय चुनाव है, अब चुनाव आयोग कह चुका है कि भाई हम तो ईवीएम से कराएंगे, बैलेट से नहीं कराएंगे, तो अब आपकी पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी भी कर रही है। तो इसी सिस्टम में रह के आप चुनाव भी लड़ेंगे, फिर आप इसी सिस्टम पे सवाल भी उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं चाहता हूं कि सभी जो पार्टियां, जिनको भी शक है, जो भी पार्टियां सवाल उठाती हैं, इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए और लड़ाई दोनों तरफ से, मेरे को लगता है कि लड़ाई दोनों तरफ से लड़नी चाहिए।
एक तो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में हम्म, लड़ाई लड़नी चाहिए, और मुझे लगता है कि सड़क पर भी ये लड़ाई जो है वो लड़नी चाहिए। क्योंकि इसमें तो सरेआम ये आ रहा है कि ये डाटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो मुझे लगता है इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, लड़ाई सड़क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, जहां भी कोई लड़ सकता है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। महाराष्ट्र के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वहां पे बहुत जी। सवाल उठे, है ना, कि हम्म, पूरा गांव जो है वो कहता है हमने वोट डाला है, वहां निकलता नहीं है, लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, लोग मॉक पोल हम्म, करने के लिए तैयार थे, उनको रोक दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, इनको क्लियर कौन करेगा? इनको मतलब क्लियर तो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है ना, वो दिखा सकता है, और वो दिखाने से अपने आप को बचा रहा है, वो छुपा रहा है हम्म, डाटा। तो इसका मतलब क्या है? सरेआम ये लोगों के बीच में आ गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और पूरा भरोसा है हमें, देखिए आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी, मैं तो तैयार हूं कि चाहे हम्म, सड़क पे उतरना पड़े, और चाहे हम्म, आगे जो कुछ, मैं इसके लिए तैयार हूं राहुल भाई। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे लूंगा सर्वमित्र जी। जब ईवीएम की बात आती है, जैसे कल अभय सिंह चौटाला को मैं सुन रहा था, उनसे कहा गया कि जी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत से बीजेपी हरियाणा में जीती है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब वो ईवीएम का राग छेड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी जो कारस्तानी है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी ही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा के रिजल्ट के बाद खासकर। जो इनेलो के नेता बोल रहे हैं, वो जो हम्म, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, हम्म, सभी लोगों को पता है कि इस चुनाव में किसकी मिलीभगत थी। सभी को पता है, इनेलो और बीजेपी अंदर खाते मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और खासकर पूरे सिरसा जिला की जितनी सीटें हैं, 5 सीटें, आप हम्म, किसी से भी वहां जाकर पूछ लीजिए कि किसका गठबंधन था, हर कोई बता देगा कि इनेलो और बीजेपी का एक गुप्त समझौता, अंदर खाते समझौता था। दोनों ने मिलकर, आप देखिए बीजेपी के कौन कौन से कैंडिडेट कैसे कैसे उतारे गए, वो डमी हम्म, थे, वो किसको नुकसान पहुंचाने वाले थे, और किसके कहने पर इनेलो का साथ किसने कैसे दिया। ये आप किसी से भी पूछेंगे सिरसा में खासकर जाकर, तो आपको पता चल जाएगा। इनेलो तो अब वैसे बातें कर रही है, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और बीजेपी एक बार उनको बोल दे कि आ जाइए, वो तो उसी समय तैयार बैठे हैं हम्म। साथ जाने के लिए। तो वो कैसे कह सकते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सवाल उठ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, और आपको पता है पूरा माहौल था। हरियाणा में जी। एक भी बंदा नहीं कह रहा था, एक भी एनालिस्ट नहीं कह रहा था, एक भी चैनल नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाए। हम्म, बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं था। ये जो हम्म, आज मंत्री बने हैं, इनको खुद भरोसा नहीं था कि ये जीत जाएंगे। ये जो हम्म, इतना पलटी हुई है, तो हम्म, कहीं ना कहीं सवाल तो ईवीएम पर भी उठ रहे हैं। अब जी। चेकिंग और वेरिफिकेशन से तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि क्यों नहीं करवाया गया। हम्म, भाई करवा देते तो सरेआम हो जाता कि भाई ये तो वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, सारा कुछ पाक साफ हो जाता। लेकिन ये जो नहीं दिखा रहे हैं, उससे सवाल वो बरकरार है कि भाई हम्म, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना कैसे हो गया, सब कुछ जी। एकदम पलट गया। ये कैसे हो सकता है? दूसरे कारण भी हो, क्योंकि जी। राजनीति में, चुनाव में बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन ये सवाल भी तो बरकरार है। अगर कांग्रेस उठा रही है ईवीएम को लेकर, तो क्या आपने क्लियर कर दिया? आप क्लियर हम्म, कर देते तो लोग कहते भी ठीक है, कांग्रेस तो वैसे ही सवाल उठा रही है, आप दिखा तो नहीं रहे हैं, आप छुपा रहे हम्म, हैं, तो हमारे सवाल तो जायज हुए ना, हमारे सवाल जायज हैं और हम उस पर कायम हैं। अब चुनाव आयोग जी। पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं डाटा डिलीट, आप कैसे रिलोड हम्म, कर सकते हैं, आप बताइए, हम्म, नोटिस इशू हुआ है। तो इस मामले में कांग्रेस के जो सवाल हैं वो जायज हैं, और पहली बार इतनी इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, और पहली हम्म, बार जो मेरे वाला मामला है, ये पहली बार पूरे देश में ये पहला ऐसा मसला है जो होने जा रहा है। हम्म। चलिए सर्वमित्र जी, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम इनपुट्स के लिए। तो सर्वमित्र कंबोज हमारे साथ थे। आपको बता दूं, रानिया विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा है और दूसरे नंबर पर ये रहे। अगर इनके मार्जिन की बात करें तो महज 3,900 कुछ वोटों का अंतर था, जिससे ये चुनाव हार गए। आखिरी वक्त में टिकट लेकर आए, दमदार चुनाव लड़ा और इनके सामने चौटाला परिवार खड़ा था। अर्जुन सिंह चौटाला जो यहां से विधायकी जीते हैं, वो इनके सामने थे और अब ये कह रहे हैं कि इनको शक है कि चुनाव में
कुछ बूथों पर गड़बड़ियां हुई, उनको लेकर इन्होंने पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ये गए और वहां पर जो आज इन्होंने अपनी बात सामने रखी, कहा कि पुराना जो डेटा था रिकॉर्डेड उसको डिलीट किया गया। और जब इन्होंने कहा, उस पर आपत्ति जताई, तो फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। तो आगे क्या कुछ इस पूरे केस में होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सर्वमित्तर कंबोज का ये केस अपने आप में एक ऐतिहासिक केस बन सकता है। यदि इसमें चुनाव आयोग की कोई गड़बड़ियां अगर पकड़ी जाती हैं, कुछ इस तरह का निकलकर सामने आता है, तो फिर प्रदेश की जो हमारे देश के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव कराने की ईवीएम से, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और ये हरियाणा का एक केस बड़ी मिसाल बन सकता है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सर्वमित्तर की बातों में कितना दम है और जिस प्रकार के नतीजे हरियाणा में आए उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।